कन्वर्टेड लोग हमें बता रहे हैं कि मैं ठाकुर हूं और राम जी मेरे हैं। कृपया हमें यहां ये ना समझाएं, सनातनियों को ये ना समझाएं राम किसके हैं। राम भाई चोपड़ा जी के भी हैं, मेरे भी हैं। चर्च में 3 लोग मारे गए हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं है आपके? इनके गले नहीं काटे जाने चाहिए थे? वो क्या कर रहे थे? वो कर रहे थे शिर्क। और आप यहां नहीं बोलेंगे कि शिर्क का जो गुनाह है वो मृत्यु दंड है और वो कोई भी दे सकता है, और वही किया गया है। इस वजह से आप कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। मैं भी मैक्रो, जी हां, मैं भी मैक्रो। फ्रांस तुम बढ़े चलो, मैं भी मैक्रो। आज हर कोई ये कह रहा है, आई स्टैंड विद फ्रांस, आई स्टैंड विद फ्रांस। ये हमारा आज का हैशटैग है। ताल ठोक के कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैक्रो तुम बढ़े चलो, फ्रांस तुम बढ़े चलो। कट्टरता के खिलाफ लड़ाई, जंग आतंकवाद के खिलाफ है, जंग कट्टरता के खिलाफ है, जिसकी शुरुआत फ्रांस ने कर दी है। पहले एक कार्टून बनाने पर टीचर का वहां पर गला काट दिया गया, कल फिर 3 लोगों की हत्या कर दी गई जिसमें एक महिला का गला काट दिया गया। ये कट्टरवाद है और इस कट्टरता के खिलाफ फ्रांस ने एक तरीके से जंग का ऐलान कर दिया है। दुनिया के कई बड़े देशों के साथ साथ भारत भी कदम से कदम मिलाकर फ्रांस के साथ खड़ा है, क्योंकि लड़ाई कट्टरता के खिलाफ है, लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। फिर तस्वीरें देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। भारत में कट्टरपंथ के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले ये लोग कौन है? तस्वीरें दिखाइए। भोपाल की तस्वीरें, मुंबई की तस्वीरें, बरेली की तस्वीरें, अलीगढ़ की तस्वीरें। 4 ये देखिए, 4 तस्वीरें आप देखिए, और मैं आपको अब इन प्रदर्शनों की वजह बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। ये देखिए, ये भोपाल में कांग्रेस के विधायक। अच्छा, ये आपको बता दें, ये जो प्रदर्शन का ये देखिए, ये जो मजमा लगा है, सैकड़ों की संख्या में जो लोग इकट्ठा हुए हैं कट्टरपंथी, ये तमाम लोग कट्टरपंथ के समर्थन में, गला काटने वालों के समर्थन में है। क्या अब्दुल रज़ाक खान मेरे साथ है, जफर इस्लाम साहब आपको नजर आ रहे हैं, संगीत रागी हैं, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अंकुर आर्य हैं, सत्य सनातन संस्था से हैं, शादाब चौहान आपको नजर आ रहे हैं, और अलीमुद्दीन साहब है, इस्लामिक स्कॉलर है, वो भी मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। इमैनुअल मैक्रोन को कोई जरूरत नहीं थी उठाकर इस्लामी मुल्कों के और हमारे पैगंबर के खिलाफ बात करने की। कोई औकात नहीं है फ्रांस की गल्फ नेशंस के सामने, कोई औकात नहीं है फ्रांस की गल्फ नेशंस के सामने। बोल दीजिए। गला कटने के लिए जिम्मेदार मैक्रो हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने ये कार्टून बनाया। अच्छा, मतलब ठीक है, चलिए शादाब, अच्छा लगा। तो फिर एक मिनट, तो फिर एक मेरा सवाल ये, दूसरा धर्म अगर सहिष्णु है तो उसकी गलती है, फिर इसका मतलब है ना? श्री राम ने जो सिखाया, मैं मेरे पूर्वज हैं श्री राम। नहीं, आपने अपनी जुबान से ना प्रभु श्री राम का नाम मत लीजिएगा। अपनी जुबान से ना प्रभु श्री राम का नाम मत लीजिएगा। आपकी हैसियत नहीं है प्रभु श्री राम का नाम लेने की। अपनी जुबान से प्रभु श्री राम का नाम मत लीजिएगा। अपनी जुबान से प्रभु श्री राम का नाम मत लीजिएगा। आप लायक नहीं है प्रभु श्री राम का नाम लेने के। प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं। प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर अगर चलेंगे ना, अगर प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर आप चलेंगे, पूर्वज है श्री राम, मेरे पूर्वज श्री राम, आप नहीं हो। आपका चोपड़ा का कोई रिश्ता नहीं, मैं ठाकुर हूं, मेरा रिश्ता श्री राम का। श्री राम, आपका चोपड़ा का कोई रिश्ता नहीं, मैं ठाकुर हूं, मेरा रिश्ता श्री राम का। श्री राम एक मिनट, इनका क्या धर्म है जो लोग भोपाल में इकट्ठा हुए हैं? अरे ये सब ढोंगी लोग हैं। ये वेरी गुड। एक मिनट सुन तो लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। ये धर्म के नाम पे देखिए, ये गलत, लेकिन धर्म के नाम पे ये राजनीति कर रहे हैं। अंकुर आ रहे हैं, सबका ऑडियो बंद, एक एक करके बोलेंगे। अलीगढ़, बरेली, भोपाल, मुंबई, 4 तस्वीरें फिर से स्क्रीन पर। तस्वीरों को देखिए बहुत ध्यान से। मैक्रो के राजधर्म को कुछ लोग धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। बोलिए अब आप, अंकुर आ रहा, अब आप बोलिए। अंकुर आ रहा। अमन भाई, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ बैठ करके अब्दुल रज्जाक जी कहते हैं कि गल्फ कंट्रीज के सामने फ्रांस की कोई औकात ही नहीं है। आप भारत में बैठे हुए हैं, भारत की बात कीजिए। भारत के अंदर ये प्रदर्शन हो रहे हैं और जिनका कोई वास्तव में अस्तित्व नहीं बनता था। दूसरी बात, शादाब जी, एक कन्वर्टेड कोई नहीं बोलेगा, कन्वर्टेड लोग हमें बता रहे हैं, कन्वर्टेड लोग हमें बता रहे हैं कि मैं ठाकुर हूं और राम जी मेरे हैं। कृपया हमें यहां ये ना समझाएं, सनातनियों को ये ना समझाएं राम किसके हैं। राम भाई चोपड़ा जी के भी हैं, मेरे भी हैं, अखिल विश्व के भगवान हैं। आप ये मत बताइए कि मैं ठाकुर और वो मेरे ही मेरे हैं और आपके नहीं हैं। जफर भाई यहां कह रहे हैं कि ये सारे लोग नकली हैं। जफर भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्लीज असली लोगों को सामने लेकर के आइए। असली लोग हमें देखने को ही नहीं मिलते हैं।
जफर इस्लाम नहीं, एक अकेले व्यक्ति से कुछ नहीं होता, वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और वो उनका अपना वोट बैंक होता है, उनको अपने हिसाब से बोलना होता है। मैं क्लियर कह रहा हूं। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने कहा कि इस्लाम को बदनाम करने वाले लोगों को बिहेड किया जाएगा। आप मुझे एक बार बताइए कि जैश-ए-मोहम्मद साहब का नाम बदनाम करने के लिए आतंकवादी संगठन बना के नहीं बना? लश्कर-ए-तोयबा जैसे 200 से ज्यादा संगठन जो इस्लाम के नाम पर बने हैं और प्रॉफिट साहब के नाम पर बने हैं, इस्लाम के नाम पर बने हैं, उनकी कितनी भर्त्सनाई हुई है। इससे बड़े बड़े कितने, कोई छोटा मोटा आप लोगों ने कोई मजमा लगाया? कभी आपने कहा कि हम इन जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनके खिलाफ हैं? कभी भी आपने कहा हो? मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप लोग जब से इतनी बात कर रहे हैं, उस टीचर की क्या गलती थी जो जिसने कार्टून बनाया नहीं था, वो सिर्फ दिखाया था। और नहीं, और चर्च मुझे बताइए अंकुर, एक सवाल वो अभी शादाब ने क्लियर करा, ये हम तय करेंगे कौन जालिम है। सुनिए, यही है क्लियर, बहुत ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा ये हम तय करेंगे जालिम कौन जालिम है, बेगुनाह होगा तो नहीं, लेकिन कोई जालिम होगा तो उसका गला काटना जायज है। लेकिन तो फिर वो जालिम था और उन्होंने काट दिया। चर्च में 3 लोग मारे गए हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं है? इनके गले नहीं काटे जाने चाहिए थे? वो क्या कर रहे थे? वो कर रहे थे शिर्क। और आप यहां नहीं बोलेंगे कि शिर्क का जो गुनाह है वो मृत्यु दंड है और वो कोई भी दे सकता है, और वही किया गया है। इस वजह से आप कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। ये जो रागी साहब अभी कह रहे थे वो बहुत क्लियर एंड कट है। हम सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल दबाव, हमें पॉलिटिकल क्लियर होना होता है, तो हम ये ऐसी बातें नहीं करेंगे। जफर भाई आ रहा हूं, हम ये बातें नहीं करेंगे, बस ये बात है। नहीं तो संगीत रागी जी ने बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात कही। नहीं, सुनिए, सबसे पहले आप ये सुनिए, हमारे मजहब के अंदर जो हम इस्लाम को मानते हैं उसके अंदर हम अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर नहीं देखना चाहते, ना कार्टून देखना चाहते। गलती की उस शिक्षक ने कि वो कार्टून बनाया और कार्टून को उसने मना किया। पूरे विस्तार से इस पर बात हो तो तथ्य सामने आते हैं। उसको जो है पहले उन्होंने उस स्टूडेंट से ने मना किया कि आप ऐसे कार्टून मत बनाइए। जब नहीं माना तो तब उसको गुस्सा आया और गुस्से में वो काम कर बैठा। नहीं सुनो, नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ हुजूर अफजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हमारे पैगंबर इस्लाम के बारे में। अच्छा, हमारा पैगंबर इस्लाम से, अच्छा, और तो किसी का नहीं, वहां और किसी का नहीं। अच्छा, तो वहां संविधान, अल्लाह की जात पे उंगली उठा सकते हो, ठीक है। तो अगर वहां उठी तो गला काट देंगे। अगर वहां उठी, एक मिनट जफर भाई क्लियर होने दीजिए, आज एक मिनट रुक जाइए आप। आज दूध का दूध, पानी का पानी, ब्लैक और व्हाइट होगा। अलीमुद्दीन सादी साहब, मतलब अगर कोई भी, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर अगर ऐसा कुछ कहा गया तो गला काट देंगे, ठीक है? कोई भी काट सकता है, ऐसा करेगा हम ऐसा ही करेंगे। अलीमुद्दीन सादी साहब, अगर हिंदुस्तान में ऐसे कोई गुस्ताखी की गई, हमारे भारत में हो ही नहीं सकता। कमलेश तिवारी, हमारा कमलेश तिवारी कर दिया था सर, वो भारत में कमलेश तिवारी का गला काटा था। आधार करता है इस्लाम के बारे में। आप गलत मफहूम पेश कर रहे हैं। इस्लाम का ये मफहूम ही नहीं है। किसने बोला इस्लाम के? किसने बोला इस्लाम में? अरे किसने बताया? सर ऐसे लोग हैं ना हिंदुस्तान में, आपकी नाक के नीचे बैठकर बोल रहे हैं ना ये। जफर भाई, आपकी सरकार आपकी नाक के नीचे बैठकर टीवी स्टूडियो में लाइव बोल रहे हैं गला काटना, गला कटेगा, भावनाएं आहत होंगी, समझाया जाएगा, माने तो ठीक, नहीं तो गला काट दिया जाएगा। अंकुर आ रहा, जल्दी से अंकुर आ रहा, मान लिया उन्होंने अब तो। और ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं ये भी। मुसलमान का ठीक है, अब अंकुर आ रहा बोलेंगे, सबका ऑडियो बंद देखे करके। अंकुर आ रहा है, संगीत रागी आ रहा हूं। मौलाना साहब ने बहुत स्पष्ट बात कही है। ईमानदारी की दाद देनी चाहिए उन्होंने, उन्होंने उनकी जो बात थी उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कही है, और जो उनको कहना था वो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो राजनीतिक लोग हैं, इन्होंने कहा है कि गला काटेंगे। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, ऑडियो बंद है। एक बात मैं बस कहना चाहता हूँ कि मौलाना साहब, जो आप कह रहे हो कि वहां उस स्टूडेंट ने समझाने की कोशिश की थी, ये गलत है। टीचर ने कहा था अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो वो बाहर निकल जाए। वो स्टूडेंट बाहर नहीं निकले थे, उन्होंने जानबूझकर अपनी भावनाएं आहत करवाई और उसके बाद में बिहेड किया। पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कह दूं, फ्रांस को इस्लामिक कंट्री नहीं है, वहां पे शरणार्थियों को शरण दी गई थी तब जब वो पूरे विश्व में मर रहे थे। यहां पे गल्फ कंट्री की बात करने वाले भाई साहब बैठे हुए थे अभी, किसी गल्फ कंट्री ने उनको, जब वो भटक रहे थे, किसी ने शरण नहीं दी थी, फ्रांस ने शरण दी और फ्रांस को आज ये दंश मिल रहा है। ये आपको सोचना चाहिए। मतलब शादाब, ऑडियो बंद है सबका, आराम से, ऐसे नहीं शादाब, मतलब ये कुछ ऐसा हुआ, तुम मुझे शरण दो मैं तुम्हें शरिया दूंगा, है ना, तुम मुझे शरण दो मैं तुम्हें दंगा दूंगा, ये कुछ ऐसा हो गया ना। अमन क्या गलती थी फ्रांस की? अमन भाई, मेरा अनुरोध है कि शांति से बात को सुना जाए, चीखम चिल्ली से कोई लाभ नहीं है। ओहो, पीस पार्टी के समर्थन करने वाले शांति की बात कर, सुनिए,
पीस पार्टी निजाम मुस्तफा को मानने वाली है। हमारी विचारधारा की हम भारत में निजाम मुस्तफा के राज को कायम करें, जहां सबके साथ न्याय हो, धार्मिक। अच्छा, निजाम मुस्तफा कायम करना चाह रहे हैं आप? अरे सुन लीजिए, ये हसीन सपने, नबी की शान, ये जाइए जहां जाना है, ये हिंदुस्तान में हसीन सपने देखिए। ये भी लाइव बोल रहे हैं, लाइव बोल रहे हैं। इस्लामिक राष्ट्र की तरह कंक्लूडिंग कमेंट लाइव बोल रहे हैं, ये लाइव बोल रहे हैं। सुनिए इनको, निजाम मुस्तफा कायम करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान में। देखिए हिंदू समाज से बड़ा कोई बेवकूफ समाज नहीं है। वो बार बार जब ये कहता है कि सारे धर्म एक हैं, सहिष्णुता है, तो आत्मघाती रास्ते पर हिंदू समाज चल रहा है। उसको सोचना पड़ेगा कि वो किस समाज को शरण दिया है।